हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ दे रहे हैं जिसमें 10th क्लास और 12th क्लास दोनों की है और 2022 की ये हमारी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आज हम लोग हिंदी दे रहे हैं 12th क्लास का। इसमें हिंदी के हम लोग MCQ देखेंगे। जो हमारी परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दी जा रही है। 10th और 12th क्लास की दोनों की दी जा रही है। अभी हम लोग इसमें MCQ दे रहे हैं, बाकी का सब आपको दूसरी सीरीज़ में मिल जाएगा। एक और सीरीज़ हमारी क्वेश्चन बैंक की भी चल रही है जिसमें भी हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दे रहे हैं। उसमें MCQ के साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और MCQ और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं इसकी हमारी हिंदी की। ये जो दोनों सीरीज़ हैं वो हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इस बार जो हमारा ऑब्जेक्टिव का या 1 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज है वो बढ़ा दिया है। 40% मार्क्स हमारे एक मार्क्स वाले आने वाले। तो पास होने के लिए 33% चाहिए, तो आपको यहीं से आप पास हो सकते हो। इस वजह से ये हम लोग सीरीज़ दे रहे हैं और आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर गलत हो जाते तो परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, नीला शंख में निम्न अलंकार का प्रयोग है। तो जो हमारा नीला शंख है उसमें हमारा कौन से अलंकार का प्रयोग है? श्लेष। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऊषा का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है सूर्योदय से ठीक पहले का समय। नेक्स्ट है हमारा, ऊषा का जादू टूटता है। तो ये किससे टूटता है? सूर्योदय के पश्चात। चौथा हमारा, झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है। तो झिलमिल का शाब्दिक अर्थ क्या है? मचलती हुई। पांचवा हमारा, किसी की में अलंकार है। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला है हमारा, महादेवी वर्मा का जन्म सन में हुआ। तो महादेवी वर्मा का जन्म हमारा कब हुआ? 26 मार्च 1907 में। नेक्स्ट है, भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो जो भक्तिन है महादेवी वर्मा की कविता में, उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। तीसरा हमारा, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक कविताओं में भाषा थी। तो पहले कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, 1943 में कवित्री महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। तो इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवा हमारा, भक्तिन की वेशभूषा। तो भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? गृहस्थ एवं बैरागियों जैसी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हमारा कब हुआ? 4 मार्च सन 1921 को आरोही हिंगना बिहार में हुआ। ये जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं इन सबको आप लोग जब फ्री टाइम होता है तो उस टाइम पर, जैसे खाना खाते टाइम वीडियो चला करके रख दिया और सुनते जा रहे हैं। जब हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो ऐसे देख देख करके उस टाइम पर कर सकते हैं। जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो भी हम इसको सुन सकते हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी हम सुन सकते हैं, ताकि ये हमको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। और अगर आप खुद से पढ़ोगे तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, और अगर कोई पढ़ करके सुना दे तो आपको जल्दी याद हो जाता है। इस वजह से ये आपको सीरीज़ दी जा रही है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड, मेला आंचल प्रसिद्ध कृति है। तो ये किसकी क्या है? उपन्यास। तीसरा हमारा, पहलवान की ढोलक के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। चौथा क्वेश्चन है, रेणु रचनावली को खंडों में विभाजित किया गया है। तो कितने खंडों में किया गया है? 5। पांचवा क्वेश्चन है, शेर के बच्चे का असल नाम था। तो शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, अगले हिंदी के हमारे सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार निरूपित किया है। तो ये किस शाखा के? प्रेम मार्गी वाले ने। दूसरा हमारा, इस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया है। तो किसने? निर्गुण भक्ति धारा वालों ने। तीसरा हमारा, इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी है। तो साकार को किसने दी हुई है? सगुण भक्ति वालों ने। चौथा क्वेश्चन है, इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी है। तो किसने दी है? राम भक्ति शाखा वालों ने। पांचवा हमारा, इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजन के रूप में मान्यता दी है। तो ये कौन सी शाखा वालों ने? कृष्ण भक्ति शाखा वालों ने। छठवां क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन काव्य की भाषा थी। तो आदिकालीन काव्य की भाषा कौन सी थी? डिंगल पिंगल भाषा। सातवां हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ग युग कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? भक्ति काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग काल कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है। तो ये कौन सी कविता का पाया जाता है? जो सहजता और संवेदनशीलता होती है। दूसरा हमारा, कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया। तो इनको किससे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तीसरा हमारा, रस के प्रकार होते हैं। तो रस के कितने प्रकार होते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है।
कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह हमारा संदेह अलंकार का उदाहरण है। पांचवा हमारा हिंदी पद्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो जो सर्व के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग, और जो पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं तो ऊपर का हो जाएगा हमारा। हाँ, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी काव्य है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? प्रबंध काव्य से। थर्ड हमारा कवि रघुवीर सहाय को सम्मानित किया गया, तो इनको किससे किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, सवैया छंद की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हमारा क्या है? वार्णिक। छठवां हमारा, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। प्रयुक्त दोहे में अलंकार है, तो इसमें हमारा कौन सा? विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा संभावित प्रश्न सेट को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि जो हमारी परीक्षा बोर्ड है उसमें ऑब्जेक्टिव कम दिए गए हैं हिंदी के, तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का भी पूरा सेट, क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव है वो वाली सीरीज़ देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। मेरे को लगता है सबसे छोटी वीडियो जो MCQ की है वो इसी की बनेगी, हिंदी की 12th क्लास की। तो इसमें देखते हैं, पहला हमारा है संभावित में सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला, मधुशाला के कवि हैं, तो मधुशाला के कवि हमारे कौन है? हरिवंश राय बच्चन। दूसरा हमारा, कुंवर नारायण का जन्म हुआ, तो इनका जन्म हमारा कब हुआ? 19 सितंबर सन 1927। तीसरा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? रति। चौथा हमारा, हिंदी काव्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया? 4। पांचवा हमारा, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी, यह उदाहरण किस शब्द शक्ति का है? तो ये किस शब्द शक्ति का है? तो इसको लक्षणा शक्ति का। नेक्स्ट हमारा छठवां, तो प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया गया है, तो उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो ये हमें तो पीछे की तरफ ढूंढना है। तो ये किस में लगा हुआ है हमारा? तो ये लगा हुआ है हमारा प्रभुत्व में, प्रभु धनत्व। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला संभावित सेट पेपर। तो सेकंड वाले संभावित सेट पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला हमारा, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को कहते हैं, तो शब्द के अंत में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। दूसरा हमारा, हिंदी काव्य के इतिहास को विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा हमारा, ये तो हमने एक बार और देख लिया है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है मैं कि सारी है, यह पंक्ति अलंकार है, तो ये किसका है? हमारा संदेह अलंकार का। चौथा है रस के प्रकार, तो रस कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 10 प्रकार के होते हैं। पांचवा हमारा, कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया है, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छठवां हमारा, हरिवंश राय बच्चन साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया गया है, तो कौन सी? संवेदनशीलता और सहजता का। ये हमारे 12th क्लास के हिंदी के ऑब्जेक्टिव थे, बहुत ही कम दिए हुए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, तो ये हमारा छोटा सा एक वीडियो है। अब बाकी का आप ज़्यादा करने के लिए जिसका क्वेश्चन बैंक का हमारा सेट है वो आप देख सकते हो 12th क्लास का, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सारे मिल जाएंगे। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको 12th क्लास के सारी परीक्षा बोर्ड के ऐसी MCQ मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।